जय हिंद दोस्तों भारत को इस साल 100 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट हुआ है और वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम रेहान अली भट्ट। रेहान अली भट्ट, क्या करते हैं? जी मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक्चुअली इंडियन ओवरसीज की तरफ से, कि 2022 में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज्यादा पैसे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन एक दो रीज़न है, आपके पास टाइम जितना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप बताएं, डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि भारत को पूरी दुनिया में पहली बार 100 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस मिलने वाले हैं। अब ये वो पैसा होता है जो कि भारतीय लोग विदेशों में रहकर कमाते हैं और कमाने के बाद वो पैसा अपने देश भारत भेज देते हैं। आज से पहले ये आंकड़ा पूरी दुनिया में किसी भी देश ने क्रॉस नहीं किया था। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो कि 100 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया। इससे पहले भारत के जो रेमिटेंसेस थे वो तकरीबन 88 बिलियन यूएस डॉलर के ही थे और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि इनमें एक बहुत ही बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि 88 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन यूएस डॉलर हो गए। भारत के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है और जिसे इस साल 60 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत और मैक्सिको के बीच में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, जो कि 40 बिलियन यूएस डॉलर का है। अगर मैं बात करूं फॉरेन रेमिटेंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की 31 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन कम होकर अभी 29 बिलियन डॉलर्स हुए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो 89 बिलियन डॉलर से अभी 100 बिलियन के खाकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हैं, हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना, जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई जी ये पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई जो पैसा कमा, अब हालांकि यही एक ऐसा समय है जहां की पूरी दुनिया भर के हर देश के रेमिटेंसेस लगातार घट रहे हैं। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 31 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस दूसरे देशों से आते थे, जो कि घटकर तकरीबन 29 बिलियन यूएस डॉलर ही बचे हैं। और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस लगातार से घटने ही वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को शक है कि अगर उन्होंने जेन्युइन तरीके से अपना पैसा अपने देश में भेजा तो हो सकता है कि उनकी सरकार उनका सारा पैसा खा जाए और उनकी फैमिली तक उनका 1 रुपये भी ना पहुंचे। इसलिए पाकिस्तानी लोग गैर कानूनी तरीके से और दूसरे तरीकों से अपना पैसा अपनी फैमिली तक भेज रहे हैं, जो कि सरकार अपने डेटा में शामिल नहीं कर पा रही। यही रीज़न है। मैं आपको बताती चलूँ कि हर साल जो आती थी ना रेमिटेंस, वो हम देखते थे, इंडिया की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर दुबई वगैरह इस्लामिक कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज से आती थी। लेकिन इस साल जो 100 बिलियन डॉलर्स की हुई है, उसमें से 13% जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है, लाइक यूएसए से आई है उनकी रेमिटेंस। यूएसए जो है वो की पार्टनर बनता जा रहा है इंडिया का। क्या वजह है? जो आपको रशिया भी ऑफिशियली कह देता है, इंडिया वो यूएसए भी ऑफिशियली कह रहा है कि भाई की पार्टनर है हम इंडिया के। पाकिस्तान को नहीं कहते। इवन कि यूएसए ने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान हमारा जो है वो ऑफिशियली अलाए है, मतलब दुश्मन है। क्या लगता है कि वो लोग हमें क्या कंसीडर करें और इंडिया को, जबकि दोनों मुल्कों एक साथ अलग हुए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में ना अवाम का भी उतना ही कसूर है।
जो हमारे यंग जनरेशन है, जो एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट करके जाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम वहाँ पर अर्न करेंगे, जो भी कमाएंगे पाकिस्तान भेजेंगे, ताकि पाकिस्तान की जो GDP है उसमें वो भी ग्रो करे। मगर वो वहाँ पर जाके पाकिस्तान को भूल जाते हैं, वो वहाँ पर जाके खुद सेटल हो जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, पाकिस्तान को भूल जाते हैं। अगर पाकिस्तान की सिटीजनशिप उनके से जाती भी है ना, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास वहाँ पर आ गई, हमने पाकिस्तान आके क्या करना है, पाकिस्तान के माहौल में जी गए वो। हालांकि यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये पैसा उन लोगों का नहीं है जो कि गल्फ कंट्रियों में जाकर मजदूरी करते हैं। असल में ये पैसा उन लोगों का है जो कि विदेशों में जाकर महंगी महंगी जॉब करते हैं, कंपनियों में जॉब करते हैं, उनके CEOs होते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और टीचर बनते हैं और बहुत सारा पैसा कमाकर अपने देशों में भेजते हैं। इसकी वजह से जो गल्फ कंट्रियों पर भारत की निर्भरता है वो भी बहुत ही तेजी से कम हो रही है और भारत एक स्वतंत्र देश बनता जा रहा है। खैर, भारत की एक और बहुत ही बड़ी कामयाबी पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।